राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमृत वचन में। भाइयों और बहनों, जय श्री हरि, जय श्री माता लक्ष्मी। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस दिन की जिसे कहा जाता है देव उठनी एकादशी। जिस दिन भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा से जागते हैं और संसार में पुनः शुभता, मंगल और नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। कहते हैं 4 महीने तक भगवान विष्णु शेषनाग पर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और जब वे उठते हैं तो देवता, ऋषि मुनि और समस्त लोकों में हर्ष व्याप्त हो जाता है। यही वह दिन है जब सभी शुभ कार्य पुनः आरंभ होते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, इसलिए इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे देवउठनी एकादशी का महत्व, पूजन विधि और वो महा उपाय जो आपकी खोई हुई किस्मत को जगा सकता है, आपके घर में धन, शांति और सौभाग्य का स्थायी वास करा सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं देवउठनी एकादशी का महत्व। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान विष्णु के बिना संसार का संचालन असंभव है। जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो सारे देव कार्य रुक जाते हैं। 4 महीने तक कोई नया शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु जागते हैं, संसार फिर से प्राणायाम हो उठता है। ये दिन हमें भी एक यह संदेश देता है कि जैसे भगवान 4 महीने बाद उठते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अंदर के आलसी, नकारात्मकता और निराशा को छोड़कर फिर से उठना चाहिए, जागना चाहिए, अपने जीवन को पुनः दिशा देनी चाहिए। भक्ति भाव से की गई इस दिन की पूजा न केवल पापों को नष्ट करती है दोस्तों, बल्कि हमारे जीवन में आने वाली हर रुकावट को भी दूर करती है दोस्तों। तो दोस्तों इस दिन आप कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं, चाहे वो विवाह हो, आप कुछ भी सोच लीजिए, चाहे वो घर का कार्य हो या आपका व्यापार हो या आपको कहीं पे भी आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है क्योंकि इस एकादशी, देवउठनी एकादशी से बड़ा कोई पर्व हो ही नहीं सकता है हिंदुओं के लिए। दोस्तों देवउठनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। जब हम अब बात करेंगे कि इस दिन आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्रों को धारण करना है, अपने घर के पूजा स्थान को साफ करना है, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना है, फिर जल, दीप, धूप, पुष्प और तुलसी पत्र अर्पित करना है। भगवान को शंख में जो जल डालते हैं, उस शंख वाले जल से आपको स्नान कराना है और मीठा भोग लगाना है। अब शंख बजाते हुए प्रेम पूर्वक भगवान को जगाइए, कहिए उठो देव श्री हरि नारायण, जगत के पालनहार, आपकी कृपा से संसार के सारे कार्य सिद्ध हों। इसके बाद तुलसी माता का विशेष पूजन करें क्योंकि आज के दिन ही तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। संध्या के समय तुलसी विवाह कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। भजन कीर्तन करें, दीपदान करें और रात में जागरण करें। अब सुनते हैं आज के सबसे शक्तिशाली महाउपाय जो लोग जीवन में कर्ज, अशांति, धन की कमी या अवरोधों से परेशान है, उनके लिए उपाय विशेष फलकारी है, उनका जीवन बदल सकता है। तो जरूर सुनिए, एकदम गौर से ध्यान पूर्वक सुनिए दोस्तों। आज के दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम या विष्णु जी के साथ करें। तुलसी विवाह करने से घर में मांगलिक योग बनते हैं, कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। पूजा के समय आपको मंत्र बोलना है, ओम तुलसये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम तुलसये नमः, ओम विष्णवे नमः। नंबर 2, धन प्राप्ति के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर 11 दीपक आपको घी के जलाने हैं। हर दीपक में एक एक तुलसी का पत्ता डालना है और कहना है ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ये उपाय माँ लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से आमंत्रित करता है। देखिएगा दोस्तों कैसे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा मिटती है, सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में संचार होगा और माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर वास करेंगी। नंबर 3, कर्ज मुक्ति के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आप जीवन में अत्यंत कर्ज से परेशान हैं तो एक पीले कपड़े में 11 तुलसी के पत्ते, एक चांदी का सिक्का और एक हल्दी की गांठ बांधे। इसे भगवान विष्णु के चरणों में रख दे और कहें, हे नारायण, मेरे जीवन के सभी ऋण समाप्त हो। अगले दिन यह पोटली आपको तिजोरी या धन स्थान पर रख देनी है।
कुछ ही समय में आर्थिक स्थिति आप देखेंगे आपकी सुधरने लगती है। नंबर 4 रोग मुक्ति के लिए दोस्तों आपको क्या करना है? सुबह भगवान विष्णु को शुद्ध जल अर्पित करें और कहें ओम नमो नारायणाय सर्व रोग निवारणाय नमः। ओम नमो नारायणाय सर्व रोग निवारणाय नमः। फिर वही जल तुलसी को आपको अर्पित करना है। इससे घर में स्वास्थ्य और शांति बनी रहती है। नंबर 5 शत्रु निवारण के लिए दोस्तों देवउठनी एकादशी की रात तुलसी के पास बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये उपाय शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों को शांत करता है। नंबर 6 दोस्तों लक्ष्मी के लिए आपको क्या करना है? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यदि आपके घर में शालिग्राम है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और मंत्र बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं इस दिन की कथा की। गौर से सुनिएगा पवित्र कथा के बारे में। एक बार भगवान विष्णु ने असुरों के अत्याचार से दुखी होकर 4 महीने के लिए योग निद्रा धारण कर ली। देवता चिंतित हो उठे कि अब संसार का संचालन कौन करेगा। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जगे तो तीनों लोकों में हर्ष छा गया। देवता ने पुष्प वर्षा की, आकाश में नाद हुआ, हरि जागे जग जागा। उसी दिन से पृथ्वी पर भी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत हुई और लोगों ने तुलसी विवाह का आयोजन किया और मंगल गीत गाए। इसलिए इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। अर्थात यह दिन वह है जब देवता स्वयं उठकर संसार को पुनः मंगलमय बना देते हैं। तो दोस्तों देव उठनी एकादशी के कई लाभ हैं यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं। तो आइए जानते हैं। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसे निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। घर में दोस्तों स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। आपके रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होते हैं। पितृ दोष और ग्रह दोष समाप्त होता है। विवाह के सक्रिय योग बनते हैं। मन को शांति मिलती है और आत्मा को बल मिलता है। जीवन में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है आती है। देव उठनी एकादशी के दिन दोस्तों विशेष मंत्र है जिनको आपको अवश्य जाप करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको करना चाहिए ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। तुलसी विवाह मंत्र आपको शाम को तुलसी विवाह के समय बोलना चाहिए ओम तुलसे नमः ओम विष्णवे नमः ओम तुलसे नमः ओम विष्णवे नमः दोस्तों। तो दोस्तों इन विशेष मंत्रों का आपको आज देव उठनी एकादशी के दिन जरूर से जरूर जाप करना चाहिए दोस्तों। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं, यदि आप नहीं भी रखते हैं तो इस आज के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत आपको जरूर रखना चाहिए। साथ साथ इस दिन कुछ सावधानियां हैं जिन्हें हमें अवश्य बरतना है। तो इस दिन लहसुन प्याज मांस या मदिरा का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति की निंदा और झूठ से आपको बचना है। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करना है। रात में जाकर कर भजन कीर्तन करना है। तो दोस्तों और बहनों देव उठनी एकादशी केवल एक धार्मिक तिथि नहीं है बल्कि हमारे जीवन का एक नया आरंभ है। ये हमें सिखाती है कि अगर भगवान विष्णु भी विश्राम के बाद उठ सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। अपनी हार और थकान और निराशा के बाद हमें दोबारा उठना चाहिए। आज का दिन आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु का नाम लीजिए, तुलसी माता की आराधना कीजिए और अपने जीवन को शुभता की ओर मोड़ दीजिए। दोस्तों कहते हैं जो भक्त देव उठनी एकादशी के दिन भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में हर दिशा से मंगल ही मंगल होता है। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी माता। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का स्थायी वास हो। दोस्तों यदि आपको जानकारी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको दी गई जानकारी कैसी लगी। चैनल पे बार-बार विजिट करते रहिएगा। आपने अपना महत्वपूर्ण कीमती वक़्त दिया, आपने वीडियो को पूरा सुना। इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।